महाभारत युद्ध के 10 चर्चित श्राप। इसका दोस्तों भाग दूसरा है, जरूर सुनिएगा। अगले पन्ने पर छठा साप। श्री कृष्ण वंश के नाश का साप है ये। धर्म के विरुद्ध आचरण करने के दुष्परिणाम स्वरूप अंत में दुर्योधन आदि मारे गए और कौरव वंश का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, देवी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। यदि मेरे वंश के नाश से तुम्हें आत्म शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गांधारी के उस शाप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादों की मति फेर दी। इसका यह मतलब नहीं कि गांधारी ने यदुओं के वंश के नाश का शाप दिया था। उन्होंने तो सिर्फ कृष्ण वंश को शाप दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण द्वारका में ही रहते थे। पांडव भी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर जंगल चले गए थे। एक दिन अहंकार के बस में आकर कुछ यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। गांधारी के बाद इस पर दुर्वासा ऋषि ने भी शाप दे दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाए। उनके शाप के प्रभाव से कृष्ण के सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते ही एक दिन कृष्ण की आज्ञा से वे सभी एक यदु पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन्होंने अति नशीली मदिरा पी ली और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ ही जीवित बचे रह गए। एक कथा के अनुसार संयोग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब नवच भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया था तो उसके चूड़ को इसी तीर्थ के तट पर फेंका गया था, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों को यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया था। ऋषि के श्राप से उत्पन्न हुई इन्हीं झाड़ियों ने तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का यहाँ विनाश हुआ। महाभारत के मौसल पर्व में इस युद्ध का रोमांचकारी विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बचे लोगों ने कृष्ण के कहे अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ली। यादवों और उनके भोज गणराज्यों का अंत होते ही कृष्ण की बसाई द्वारका सागर में डूब गई। भगवान कृष्ण इसी प्रवास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हुए। वे वहीं रहने लगे। उनसे मिलने कभी कभार युधिष्ठिर आते थे। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा। भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्ष बाद उन्होंने अपनी देह इसी क्षेत्र में त्याग दी थी। महाभारत का युद्ध हुआ था तब वे लगभग 56 वर्ष के थे। उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से 3020 ईसा पूर्व उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में देह त्याग दी थी। अंत में कृष्ण के प्रपौत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को वज्रमंडल कहा जाता है। 7वां श्राप अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने दिया शाप। दोस्तों, ये 7वां शाप है, इसको ध्यान से सुनो। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे।
अश्वत्थामा के इस कृत्य से कृष्ण क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को शाप दिया था कि तू इतने बधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निसृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। व्यास ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस शाप के बाद रेगिस्तानी इलाके में चला गया था और वहां रहने लगा था। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया था। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार आबर अरब में उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। हालांकि भारत में लोग दावा करते हैं कि अमुक जगहों पर अश्वत्थामा रहता है, लेकिन अब तक इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है। यदि हम यह माने कि उनको मात्र 3000 वर्षों तक जिंदा रहने का ही शाप था, तो फिर वे अब तक मर चुके होंगे, क्योंकि महाभारत युद्ध को हुए 3000 वर्ष कभी के हो चुके हैं। लेकिन यदि उनको काल के अंत तक भटकने का शाप दिया गया था, तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म होती है। 8वां शाप है दुर्योधन को मिला शाप। एक बार वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से मिलकर कहा कि महर्षि मैत्रेय यहाँ आ रहे हैं। वे पांडवों से मिलकर अब आप लोगों से मिलना चाहते हैं। वे ही तुम्हारे पुत्र को पांडवों से मेल मिलाप का उपदेश देंगे। इस बात की सूचना मैं दे देता हूँ कि वे जो कुछ भी कहें बिना तर्क वितर्के मान लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैत्रेय की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो वे क्रोध में आकर शाप भी दे सकते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक उनकी बातें सुन लेना। अमल करना या नहीं करना यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। इतना कहकर वेद व्यास जी चले गए। धृतराष्ट्र महर्षि मैत्रेय के आते ही अपने पुत्रों सहित उनकी सेवा व सत्कार करने लगे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने बड़ी विनय के साथ पूछा, भगवान आपकी यहाँ तक की यात्रा कैसी रही? पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो है ना? तब मैत्रेय जी ने कहा कि राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ संयोगवश काम्यक वन में युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई। वे आजकल तपोवन में रहते हैं। उनके दर्शन के लिए वहाँ बहुत से ऋषि मुनि आते हैं। मैंने वहीं यह सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। वहां से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने धृतराष्ट्र से इतना कहकर पीछे मुड़ते हुए दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। तुम्हें उनकी शक्ति का अंदाजा नहीं है। शायद इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। इसलिए तुम्हें उनके साथ मेल कर लेना चाहिए। मेरी बात मान लो। गुस्से में ऐसा अनर्थ मत करो। महर्षि मैत्रेय की बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ गया और वह व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुदेरने लगा। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आया। तब उन्होंने दुर्योधन को शाप दिया, तू मेरे तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंगा पर तू ताल ठोंक रहा है उस जंगा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बाद में कौरव और पांडवों का घोर युद्ध हुआ और भीम ने दुर्योधन की जंगा पर वार कर अंत में उसकी जांघ उखाड़ फेंकी। दोस्तों, अब आपको हम 9वां शाप बताते हैं। 9वें शाप में है, द्रौपदी ने घटोत्कच को शाप दिया। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी माँ हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि वह एक विशिष्ट स्त्री है, वह युधिष्ठिर की रानी है, वह ब्राह्मण राजा की पुत्री है तथा उसकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों, ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा, तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। अगले पन्ने पर 10वां शाप। दोस्तों, ये 10वां शाप है राजा परीक्षित का।
एक बार राजा परीक्षित आखेट हेतु वन में गए। वन्य पशुओं के पीछे दौड़ने के कारण वे प्यास से व्याकुल हो गए तथा जलाशय की खोज में इधर उधर घूमते घूमते वे समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर समीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीक ऋषि ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। सिर पर स्वर्ण मुकुट पर निवास करते हुए कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित को प्रतीत हुआ कि यह ऋषि ध्यानस्थ होने का ढोंग कर मेरा अपमान कर रहा है। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से पास ही पड़े एक मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। समीक ऋषि जब ध्यान साधना से जागृत हुए तो उन्होंने अपने गले में पड़े मृत सर्प को देखा। उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया था कि उनके साथ राजा ने क्या किया। उस दौरान समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि आ पहुंचे और उन्होंने जाना कि उनके पिता का राजा ने अपमान किया है तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि यह राजा जीवित रहेगा तो इसी प्रकार ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने तुरंत ही कुमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जा तुझे आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। समीक ऋषि कुछ समझ पाते इससे पहले तो श्रृंगी ऋषि ने शाप दे डाला। समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तूने यह अच्छा नहीं। वह राजा तो प्रजा का रक्षक है और उसने इतना बड़ा अपराध भी नहीं किया था कि उसे इतना बड़ा शाप दिया जाए। समीक को बहुत पश्चाताप हुआ। उल्लेखनीय है कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया था। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्पदंश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ करवाए थे। उन यज्ञों में नागों को पटक दिया जाता था। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। देश भर में नागदाय नामक स्थान मिल जाएंगे। सर्पदाय के एक घनघोर यज्ञ की अग्नि से एक करकोटक नामक सर्प ने अपनी जान बचाने के लिए उज्जैन में महाकाल राजा की शरण ले ली थी, जिसके चलते वह बच गया था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।